रुकिए। मैम कहाँ जा रही हैं आप? मैंने कहा ना मुझे आराम नहीं करना, मुझे मेरी बेटी से मिलना है बस। लेकिन मैडम आपकी दवाई आज की। जाने दो ना। जाने। जी सर। जानवी थोड़ी परेशान होगी, ध्यान रखना। परेशान? हमने उसे अभी बताया कि बच्चा सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहा। आपने मार दिया बच्चा सिंह को? हमेशा दूसरों की मौत पर दुख जताने की अपेक्षा कभी कभी हमारी जिंदगी के लिए भी हमदर्दी जताएं तो अच्छा लगेगा। बहुत विश्वास करते थे हम उस पर। और खूब धोखा किया उसने हमारे साथ। राधा जी, विश्वास को यदि जिंदा रखना है तो धोखे को तो मारना ही पड़ेगा ना। अच्छा होता आप ये बात समझ पाते। तो साहब, पाएंगे 17 साल पहले हुए हत्याकांड का सुराग। ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल गाजियाबाद में माहौल है तनाव। दाऊ साहब, आप हमें मारना चाहते थे तो आपने हमें क्यों नहीं मारा? क्या 17 साल की वफादारी के बदले में आपके हाथों से हमें मौत भी नसीब नहीं हो सकती? 17 साल बहुत सेवा की है तुम हमारे बच्चे से, और हम भी तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास किया। अपना काला सफेद कुछ भी नहीं छुपाया हमने तुमसे। लेकिन इधर हम देख रहे हैं कि तुम कुछ बदल गया। बच्चा सिंह तो हमारे लिए खुददारी का प्रतीक है। गद्दार कब से हो गया हम जानते हैं बच्चा। उस दिन फार्म हाउस में अनु को भेजने वाले भी तुम ही थे। अब हमें वापस चलना चाहिए। अब घोड़े देखेंगे। कहाँ ना वापस जाओ।
रचना को भगाने वाले भी तुम्ही थे। और एक बात और कह देते कि बहुत कम समय है तुम्हारे पास। हम कहते हैं चली जाओ यहां से। हर बार रचना को बचाने वाले भी तुम्ही थे। या ये कहें कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है ना, थोड़ा बहुत एक बवंडर आ गया है। इसकी जड़ में तुम्हें हो। अच्छा सवाल पूछा तुमने कि 17 साल की वफादारी के बदले ये जो मौत है, ये तुमको हमारे हाथ से क्यों नहीं नसीब हुई? बच्चा सिंह ठकराल के लिए विश्वास का प्रतीक है और हम विश्वास के पुजारी हैं बच्चा। हम अपने हाथों विश्वास का गला नहीं घोट सकते। ना हम तुम्हें मार सकते हैं, ना हम तुम्हें छोड़ सकते हैं। रचना को मिली बड़ी जीत। अदिति चौधरी के वापस आने से ठकराल को लगा बड़ा धक्का। और मैं यहाँ ये बताने आई हूँ कि मैं अदिति चौधरी हूँ, इस राज्य के भूतपूर्व मुख्यमंत्री केपी चौधरी की बेटी। और ये केशव ठकराल उनका हत्यारा है। आपने हमारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। उस दिन के 10 मिनट के अंदर आपने हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इतना बड़ा विश्वासघात किया था उस। जिंदगी तो तुम्हारी उन्हीं 10 मिनटों में खत्म हो गई होती बच्चा सिंह, यदि हमने पूर्व मुख्यमंत्री केपी सिंह की हत्या के सबूत और गवाह जो तुम्हारे खिलाफ थे ना मिटाए होते। तुमने उन 10 मिनटों की बात की है। तो आज हमने तुम्हें 10 मिनट दिए। इन 10 मिनटों में जितना भाग सकते हो भागो, लेकिन 10 मिनट के बाद गिनती गिननी शुरू कर देना, क्योंकि पता नहीं कौन सी गिनती तुम्हारी आखिरी गिनती हो और तुम्हें पता भी ना चले, क्योंकि तुम्हारी मौत कब, कहां और कैसे होगी, इसका चुनाव तुम नहीं हम करेंगे। भागो, भागो। यही है बच्चा सिंह का घर, पर यहाँ तो ताला लगा हुआ है। हमने पड़ोसियों से भी पूछा, अभी 2-3 लोग तो कुछ बोले ही नहीं। हेलो, बच्चा सिंह बोल रहे हैं। हेलो बच्चा सिंह, मुझे दे।
हेलो बच्चा सिंह जी, कहाँ हैं आप? तुम्हारे साथ है अब। क्या हुआ? हम आपके घर आए थे आपसे मिलने। तुम्हारे लिए बोलेंगे हम, अब तुम्हारे लिए बोलेंगे। ठकराल के खिलाफ। आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। चोट लगा है हमको, ठकराल के हाथ में ढूंढ रहे हैं हमें। आप हैं कहाँ पे? हमें बताइए, हम आते हैं आपकी मदद करने। शहर के बाहर पुराने पुल वाली गली है ना जो, हाँ उसके बगल वाली गली पास में एक पीसीओ है और साथ में एक वहां से ढाबा भी है जो यहाँ से आधा किलोमीटर दूर है। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, हम अभी आ रहे हैं। क्या हुआ? चलो, हमें जाना होगा बच्चा सिंह को बचाने। चलो, एड्रेस पता है ना? चलो चलो। कहाँ है बच्चा सिंह? कौन सी जगह बताई थी उसने? वो रहा पीसीओ, लगता है वहीं से कॉल किया होगा। बच्चा सिंह कहाँ गए? ओए, ओए बोल, किसने मारी तुझे गोली? बच्चा सिंह दिखा था क्या? उसी ने मारी गोली है? पता नहीं साहब कौन था, कोई और था। किसी ने पीछे से गोली मारी। बच्चा सिंह भाग गया। ओए, सच सच बोल, हवा में बातें मत कर। सच बोलो साहब, कोई और था। कोई तो निशान दिखेगा। ये रहे पैर के निशान, साफ दिख रहे हैं। ये तो 2 लोगों के पैरों के निशान हैं। एक निशान के साथ खून का दाग भी है दूर तक। लगता है ये बच्चा सिंह का होगा, उसको चोट लगी हुई थी ना। इसका मतलब कोई बच्चा सिंह को यहाँ से लेके गया है। लेकिन कौन ले जा सकता है? ठकराल के साथ का कोई होता तो फिर गुंडों को क्यों मारता? रुको रुको रुको, ये देखो, ये क्या है? कुछ अजीब सा है। ये दूसरे आदमी के पैरों के निशान के साथ साथ ये क्या है? ये किस चीज का हो सकता है? ऐसा लगता है ये ऐसी कोई चीज होगी जो उस आदमी के हाथ में रही हो। छड़ी, लाठी। अगर कोई आदमी हाथ में लाठी लेके चलेगा तो ऐसे ही निशान बनेंगे। मतलब ऐसा कोई इंसान जो खुद छड़ी लेकर चलता है। उसने बचाया है बच्चा सिंह को, लेकिन वो कौन हो सकता है? रचना, तू आजकल क्यों इतनी परेशान रहती है? तुझे पता है मैं तरस गई हूँ तुझे एक अच्छे मूड में, एक मस्त मूड में देखने के लिए। अन्नू, तू कुछ समझ नहीं रही है। बच्चा सिंह का अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है और सिड भी जेल में है।
इस बीच में मैं कैसे? तुझे पता है ना बच्चा सिंह निकल चुका है टकराल के हाथों में से यार। और सिर्फ उसकी चिंता मत कर, वो छूट जाएगा बहुत जल्दी। अन्नू, लेकिन अभी तक छूटा तो नहीं है ना? अरे सुषमा जी ने बयान दे दिया है, उसके बाद भी उसे जमानत नहीं मिली। ये सब बहुत गलत है। तुझे पता है ना इन मामलों में अदालत के रूल्स कितने सख्त हैं। सिड को अदालत एक बार जरूर बुलाएगी। सख्त है तो उस समय ये सख्ती कहाँ गई थी जब ये केस मैंने ठकराल के खिलाफ किया था? अरे कैसा कानून है ये, जब मनाया जिधर मनाया उधर मोड़ दिया। तुझे पता है जब भी मैं इन सब के बारे में सोचती हूँ ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है। रचना, तू क्यों इतनी बेचैन है यार? एक दिन में तो दुनिया नहीं बदल जाएगी ना। अनु बेटा, अभी तक तुम सोए नहीं? बस पापा मैं सोने ही जा रही हूँ अभी। मुझे पता ही था कि तू अभी तक जाग रही होगी। हम दोनों अभी वही बात कर रहे थे कि आजकल तुम दोनों बच्चियां कितनी परेशानी, कितनी भागदौड़ से गुजर रही हो। कॉलेज, केस, चुनाव की हड़बड़ी, बैडमिंटन, कैसे कर लेती हो तुम दोनों इतना सब? मैं कोई इतनी टेंशन नहीं लेती मम्मी, लेकिन आप बस रचना को बोल देना। दुनिया की सारी टेंशन उसे अपने ऊपर ही लेनी होती है। सारा दिन भागती रहती है इधर से उधर। बेटा ये जुनून उसे बहुत आगे ले जाएगा। हाँ अमर, लेकिन इन दोनों को ये भी तो ध्यान रखना चाहिए कि दूसरों की मदद करते करते कहीं अपनी जिंदगी ना भूल जाए। हाँ ये बात तो सही है। क्या है, तुम्हारे कॉलेज के दिन है ना, थोड़ी बहुत मस्ती नहीं करोगी तो कब करोगे? मैं भी यही बात कहती हूँ पापा। चलो अभी बहुत बातें हो गई, तुम भी सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। सुना मोटी, समझ जा मेरी बात प्लीज। हाँ मेरी परनानी, तूने कही मैंने मानी। वाह वाह, आधी रात में कविता। चल अब सो जा मोटी, सोने दे मुझे भी जल्दी। गुड नाइट। बाय। हेलो, कौन? हाँ हाँ एक मिनट। राहुल, ये ले, तेरे दोस्त का फोन है। राहुल, कोई जरूरी बात होगी ना? इतनी रात में उसने फोन किया था। कोई जरूरत नहीं है। क्या हुआ? उसने इसलिए नहीं उठाया क्योंकि वो नहीं चाहता कि सबसे पहले कोई और उसे मुबारकबाद दे। आज राहुल का बर्थडे है। हर साल तुम ही उसे विश करती हो ना सबसे पहले, ठीक 12 बजे। सॉरी भाई, गलती हो गई मुझसे। हैप्पी बर्थडे। अच्छा मैं 5 मिनट लेट हुई हूं ना, 5 मिनट बाद माफ कर देगा? नहीं ठीक है, मुझे पता है कि तुम बिजी हो। बिजी हूँ, लेकिन इतनी भी बिजी नहीं हूँ कि अपने भाई का बर्थडे भूल जाओ। प्लीज माफ कर दे। अच्छा सुन, मैंने गलती की है ना, इसके बदले में बहुत जल्दी तुझे एक सरप्राइज मिलेगा, बहुत अच्छा सा, पक्का प्रॉमिस। आपको कैसा लगेगा अगर आपको अचानक से पता चले कि आपकी अब तक की पूरी जिंदगी सिर्फ एक झूठ थी? अगर आप कहीं से जान ले कि आज तक आपने जिस भी विचार, जिस भी रास्ते पर भरोसा किया वो बस एक भ्रम था, आपको कितना गहरा धक्का और आप कितने गुस्सा होंगे। ठकराल ने बहुतों को मारा है,
लेकिन बच्चा सिंह की तो पूरी जिंदगी चुरा ली। बच्चा सिंह को लगता था कि जिस आदमी को उसे बचाना चाहिए था उसने उसे ही मार डाला, और उस पल का दर्द वो पूरी जिंदगी अपने दिल में लेकर घूमता रहा, रोज उसे याद करता रहा। अब वो इस अपराध के बोझ से मुक्त है, लेकिन इस बीच उसने अपनी पूरी जिंदगी खो दी, एक ऐसे खून के बदले जो उसने किया ही नहीं था। ठकराल ने उससे सैकड़ों खून करवा लिए। क्या बच्चा सिंह कभी इसका बदला ले पाएगा?